क्या हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? ये सवाल देखो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। ये समझो कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। देखो डीमैट अकाउंट बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं वैसे डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स होते हैं। अब जैसे आप एक से ज्यादा बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आप SBI में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आप HDFC बैंक पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, आप यूनियन बैंक पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, मतलब आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवा सकते हो। उसी तरह से आप एक से ज्यादा ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो तो आप ज़ीरोधा में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, आप ग्रो में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और आप स्टॉक्स में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। मतलब एक आदमी अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खुलवा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मल्टीपल अकाउंट्स खुलवाने की जरूरत क्या है? क्या हमें एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है? क्या एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाने का कोई फायदा है? देखो कुछ लोग एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट इसलिए भी खोलते हैं क्योंकि वो एक डीमैट अकाउंट में अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रखते हैं और दूसरे डीमैट अकाउंट में अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को रखते हैं। यानी कि एक ब्रोकर के पास वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे वो ऐसे शेयर्स खरीदेंगे जिन्हें वो लंबे समय के लिए रखेंगे और फिर उन्हें बहुत कम चेक करेंगे। वहीं दूसरे ब्रोकर के पास वो शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट रखते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सके और उन्हें उन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में आसानी हो। मतलब ये लोग ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपना ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। दूसरी टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ऐसे इन्वेस्टर दो अलग अलग ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि वो अगर एक ही ब्रोकर के पास खुलवाते ना तो ट्रेडिंग करते हुए गलती से इक्विटी वाले शेयर्स बेच देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार गलती से लोग ट्रेडिंग करते हुए अपने इक्विटी वाले शेयर बेच देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो और दोनों चीजें अलग अलग जगह पर मैनेज हो सके, इसलिए लोग दो अलग अलग ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि कई ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं तो कई ब्रोकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। जैसे ट्रेडिंग के लिए अपस्टॉक्स और एंजल वन लोगों में काफी फेमस है, जबकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज़ीरोधा और ग्रो को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मतलब यही है कि अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो और शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये काम अगर आप दो अलग अलग जगह पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा लो, और अगर आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा लो। वहां पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। आप इन दोनों ब्रोकर के पास फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम एक डीमैट अकाउंट को दूसरे ब्रोकर के पास इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब अगर आपने ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो क्या आप उस डीमैट अकाउंट को ज़ीरोधा में इस्तेमाल कर सकते हो? तो देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने ग्रो के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो आप सिर्फ ग्रो ऐप में शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़ीरोधा के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप इस डीमैट अकाउंट को दूसरे डीमैट अकाउंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो देखो बात यही आती है कि क्या आपको कई जगह डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए? तो देखो अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कई जगह पर डीमैट अकाउंट खुलवाना घाटे का सौदा रहेगा, क्योंकि कई जो ब्रोकर होते हैं वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं जो लगभग एक साल का 350 रुपए हो जाता है। तो सोचो अगर आप ऐसे दो जगह पर डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हो जहां पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 600-700 रुपए देने पड़ जाए तो ये सच में घाटे का ही सौदा रहेगा। हाँ, अगर आप एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हो, आप लाखों में इन्वेस्ट करते हो हर महीने, तब आपके लिए 500-600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे 2 में खुलवाओ चाहे 3 में खुलवाओ, आपकी मर्जी, बल्कि आपको फायदा ही होगा। आप हर ब्रोकर के पास अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको उन्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। हालांकि सच तो यही है कि जितनी ज्यादा जगह आप अपने डीमैट अकाउंट खोलोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि एक ही जगह पर इन्वेस्ट करो और उसी ब्रोकर के पास अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करो। खामखा अपनी टेंशन और अपने खर्चे मत बढ़ाओ, एक ही जगह अच्छे से इन्वेस्ट करो। एक और सवाल लोगों के दिमाग में अक्सर रहता है कि मान लो मैं पहले किसी और ब्रोकर के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट करता था जहां पर मेरे पास कुछ शेयर्स थे, लेकिन अब मैं उस डीमैट अकाउंट को यूज नहीं करता। अब मैं चाहता हूं कि मैं अब किसी और ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलूं। तो अगर मैं अपना पुराना वाला डीमैट अकाउंट बंद करा देता हूं तो मेरे उन शेयर्स का क्या होगा जो मैंने वहां पर खरीदे थे? तो देखो, जो आपने पुराने वाले डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदे थे आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में। ऐसा हो सकता है। अगर आपको ये प्रोसेस जानना है कि कैसे होता है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बढ़िया रहेगा तो राइट वाली वीडियो देखो।